ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति का अध्ययन हमारा चल रहा है और आज हमारी इस अध्ययन की कक्षा में द्वितीयः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 39वीं 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, आइएगा। यहां तक हो गया था हमारा यजेश्च करणे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब है इसके आगे। आगे है कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे छंदसि बहुलमिति निवृत्तम। ऊपर जो छंदसी और बहुलम की अनुवृत्ति चल रही थी वो निवृत्त हो गई, अर्थात खत्म हो गई, समाप्त हो गई, इसमें नहीं आई। कहते हैं कृत्वोर्थानाम प्रत्ययानाम प्रयोगे कालेधिकरणे षष्ठी विभक्तिर भवति। कहते हैं कृत्व, ये कृत्व सूच प्रत्यय है। कि आपको हमने 5वें अध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ाया। एक क्रिया की अभ्यावृत्ति को बताने के लिए, मैं क्रिया कई बार, एक प्रकार की क्रिया कई बार होने पर ये क्या होता है, कृत्व सूच। और कृत्व सूच के अर्थ कृत्व सूच होता है, उसी अर्थ में वहीं पर और भी प्रत्यय बताए हैं। ठीक है, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच। तो वहां कहते हैं कि कृत्व प्रत्यय, कृत्व सूच प्रत्यय और उसके अर्थ वाले प्रत्यय, वो अर्थ क्या, वही एक क्रिया, क्रिया की अभ्यावृत्ति की संख्या होना। उसमें उन प्रत्ययों के, उन प्रत्ययांत शब्दों के प्रयोग होने पर वाक्य में जो कालवाची कालवाची और वो अधिकरण बन रहा हो। क्या हो रहा हो, अधिकरण। कालवाची शब्द है परंतु वो वाक्य में क्या बन रहा है, अधिकरण। परंतु अधिकरण बनने पर भी षष्ठी, तो क्या शेष की विवक्षा, इसमें यहां पर अर्थ में दिखाया नहीं है, शेष की अनुवृत्ति चल रही है। शेष की विवक्षा होने पर वक्ता यदि अधिकरण की विवक्षा ना करके शेष की विवक्षा करता है तो षष्ठ, उस अधिकरण में षष्ठी व्यक्ति हो जाती है। ठीक है, उस अधिकरण में हो जाती है, कहने का अर्थ है वो अधिकरण जिसको वास्तव में अधिकरण है परंतु अधिकरण की विवक्षा नहीं कर रहा, शेष की विवक्षा कर रहा है। तो ऐसा अधिकरण जिसमें शेष की विवक्षा की जाती है, उस अधिकरणवाची कालवाची शब्द में षष्ठी व्यक्ति होती है। कहते हैं पंचकृत्वो नो भुंक्ते। तो इसको अलग अलग करके बोलेंगे तो ऐसा होगा, पंचकृत्वाः अह्नाः भुंक्ते। दिन में 5 बार खाता है।
ठीक है, हिंदी में तो सीधा अर्थ आ रहा है, ये षष्ठी अषष्ठी का रूप आहन, आहन माने दिन में, ये अर्थ आ रहा है। तो ये आहन शब्द कालवाची है और अधिकरण भी बन रहा है। क्या बन रहा है? अधिकरण बन रहा है किसका? भुंगते क्रिया का। तो अब इसमें शेष की विवक्षा की, उसने अधिकरण की विवक्षा नहीं की। तो कहा और कृत का प्रत्यय वो प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ षष्ठी हो गई है, आहन से षष्ठी होकर आहना रूपन। तो पंचकृत्वा आहना भुंगते, अर्थ वही आएगा, दिन में 5 बार खाता है ये। द्विरहनोधीते, दिन में 2 बार पड़ता है, षष्ठी हो गई यहाँ पर। कृतोर्थ प्रयोग है, यहाँ पर ये क्या है? द्वि शब्द से सुच प्रत्यय होता है। सुच प्रत्यय का भी अर्थ क्या है? कृत सुच का जो अर्थ है संख्या की, कृत संख्या, क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना। कृत्वर्थ क्यों यहाँ पर ग्रहण किया? तो कहते हैं आहन अहने शेते। अब क्या है? इसका अर्थ है दिन में सोता है। अब यहाँ पर क्या है? कृत सुच का अर्थ ही नहीं है, मैं दिन में बार बार सोचा है, कई बार सोता है, ऐसा नहीं है, और दिन में सोता है। तो यहां पर सीधी अधिकरण की विवक्षा है। तो यहां पर ये क्या है? कृत सुच का अर्थ नहीं है, इसलिए बेशक यहां अधिकरण बना रहे, तो यहाँ सप्तमी हो गई अधिकरण में। रात्र उषेते, रात्रि में सोता है। प्रयोग ग्रहणम किम, इस सूत्र में ऐसा ही कह देते, कृत्वर्था नाम या कृत्वर्थे, ऐसा कर देते। प्रयोग क्यों जोड़ दिया? वो तो अपने आप ही प्रयोग आ जाता। तो प्रयोग ग्रहणम किम, तो कहते हैं अहन्नि भुंक्तम भुक्तम। यहां पर क्या है? अहन्नि भुक्तम, वास्तव में यहां पर अर्थ तो है, यहाँ ये जहां पर भी प्रसंग में ये शब्द पड़ा हुआ, ये वाक्य पड़ा हुआ है अहनि भुक्तम भुक्तम, वहां पर प्रकरण से ये प्रतीत होता है कि गम्यते ही द्विस्त्रिश चतुर्वेति न तो अप्रयुज्यमाने भवते। कहते हैं यहां पर प्रकरण से ये मालूम पड़ता है कि जो खाने वाला है वो दिन में 2 बार 3 बार 4 बार खाता है। क्रिया की अभ्यावृत्ति तो है यहां पर भी, परंतु न तो अप्रयुज्यमाने भवती, परंतु यहां पर कृत सुच प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए यहां पर सब षष्ठी नहीं होगी। तो प्रयोग माने प्रयोग होना चाहिए, केवल अर्थ होने से बात नहीं बनेगी। यदि यहां पर प्रयोग नहीं पढ़ते, अर्थ पढ़ देते, तो कभी कृत सुच प्रत्यय होता, अथवा कृत सुच का अर्थ यहां पर है, प्रसंग के अनुसार आ रहा है, तो यहां पर अब क्या प्रयोग को होना चाहिए, यहां प्रयोग नहीं है इसका, इसलिए यहां पर षष्ठी नहीं होगी। काल ग्रहणम किम, काल ग्रहण क्यों कर दिया जी यहां पर? कहते हैं द्विहि कांस्य पात्र्याम भुंक्ते, कांस्य पात्री माने कांसे के बर्तन में 2 बार खाता है। तो यह कृत सुच का अर्थ भी है, कृत सुच प्रत्यय भी है, वो कृत सुच अर्थ वाला प्रत्यय भी है, और ये अधिकरण भी है, परंतु ये कालवाची नहीं है, ये द्रव्यवाची है, इसलिए इसमें सप्तमी ही होगी। अधिकरण इति किम, अधिकरण इति किम, तो कहते हैं द्विरहना भुंक्ते, यहां पर अधिकरण की विवक्षा ही नहीं है। यहां पर माने दिन, दिन में क्या, दिन के द्वारा माने ऐसा है, यहां पर अधिकरण की विवक्षा इन्होंने नहीं की। तो यहां पर ये हो गया, तो यहां पर द्विरहना भुंक्ते, इसका जो अर्थ किया है इन्होंने, उस अर्थ को भी बता देता हूं मैं आपको। यहाँ क्या है? ये अधिकरण नहीं है मुख्य रूप से, द्विहि आहनः भुंक्ते, दिन में 2 बार खाता है। यहां पर संबंध में षष्ठी लिया, अधिकरण में नहीं।
इनका कहना ये है, एक मिनट, यहाँ पर तो ये संबंध में षष्ठी इन्होंने कैसे किया? अच्छा, यहाँ पर इन्होंने दिखाया है, ये दूसरी काशिका है, उसमें तो यहाँ पर ये ऐसा दिखाया द्विरहनो, ठीक है, परंतु यहाँ पर ये हमारे आचार्य जी ने इस पर टिप्पणी की है। टिप्पणी में देख के आपको बता देता हूं कि ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है, ये जो मूल काशिका है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये वाली, इसमें नीचे टिप्पणी दी आचार्य जी ने कि आहना इति अपपाठ मुद्रतेषु, जो अभी प्रकाशित ग्रंथ हो रहे हैं उसमें कुछ जो पब्लिकेशन के यहाँ से छप रही है वो ऐसा छप रही है द्विरहनो, माने आहना, ये षष्ठी का प्रयोग दिखा रहे हैं। यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग नहीं है, तृतीया है, क्योंकि अधिकरण इति के यहाँ पर अधिकरण नहीं है। यहाँ पर दिन में माने एक दिन के, माने एक दिन के द्वारा 2 बार खाता है, ये इसका अर्थ है। दिन में खाता है ऐसा नहीं है, माने दिन के माध्यम से, माने दिन को यहाँ पर हेतु में लिया जा रहा है, इसलिए तृतीया होगी। षष्ठी तो फिर इसका उदाहरण ही बन जाएगा, षष्ठी कर देंगे, ये षष्ठी दिखा रहे हैं वो तो उदाहरण ही बन जाएगा उल्टा, तो ये तो षष्ठी कर रहा है। हमें तो यहाँ पर उल्टा दिखाना है कि यहाँ पर अधिकरण नहीं है इसलिए षष्ठी नहीं हुई, ये दिखाना पड़ेगा ना। यदि अधिकरण मानेंगे तो षष्ठी हो ही जाएगी अपने आप। तो एक तृतीया का उदाहरण दिखाना चाहिए, और इसका जो वक्ता है, वक्ता यहाँ पर अधिकरण की विवक्षा ना करके यहाँ पर हेतु की विवक्षा कर रहा है दिन से, ये है यहाँ पर वास्तव में। शेष इत्येव, शेष की अनुवृत्ति आएगी द्विरहन्यधीते, तो द्विअहनी अधीते, यहाँ पर जो वक्ता है वास्तव में अधिकरण की ही विवक्षा कर रहा है, शेष की कर ही नहीं रहा। तो अधिकरण की विवक्षा ही कर रहा है, तो अधिकरण में सप्तमी हो गई है, दिन में 2 बार खाता, अर्थ समान ही रहेगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब है कर्तृकर्मणो कृति, कृत प्रयोगे कर्तरी कर्मणि च षष्ठी विभक्तिर्भवति। ठीक है, कृत के प्रयोग में, कृत आपको पता है ये अष्टाध्याय में हमने पढ़ लिया है, अष्टाध्याय भाष्य में क्या है, कृत तिंग। तीसरे अध्याय में तिंग को छोड़ करके जितने भी प्रत्यय हैं वहां धातु के अधिकार में वो सभी क्या है, कृत हैं। तो कृत प्रयोग माने कृत प्रत्यांत शब्दों के प्रयोग में जो कृत प्रत्यांत का कर्ता होता है, कर्म होता है, उसमें षष्ठी व्यक्ति करनी चाहिए। क्या प्राप्त थी भाई, सामान्य रूप से कर्म में जो ये क्या है, कृत के प्रयोग में कर्ता अनभिहित होगा। कैसा होगा, अनभिहित। तो इसमें तृतीया प्राप्त थी और इसमें द्वितीया प्राप्त थी, तो उसका निषेध कर रहे हैं। कहते हैं भवतः शायिका भवतः आसिका। अब यहां पर भवतः शायिका ये क्या है, कृत प्रत्यांत है, ठीक है, पुरुष प्रत्यांत। तो ये कर्ता इसका माने आपकी सोने की पर्याय, तो ये भवता कर्ता में षष्ठी हो गई। ऐसे भवता आसिका आपने, आपके बैठने का नंबर है, ठीक, तो भवता में षष्ठी हो गई। कर्मणि अपाम सृष्टा पुराम भेदता, सृष्टा ये त्रिच प्रत्यांत, ये भी भेदता त्रिच प्रत्यांत। त्रिच प्रत्यय कैसा है, त्रिच प्रत्यय कृत, तो कृत का जो ये कर्म है इसमें क्या है, द्वितीय प्राप्त हो रही, षष्ठी कर दी। ऐसे यहाँ पर षष्ठी पुराम भेदता, और पानी को नष्ट करने वाला, सृजन करने वाला, पानी को सृजन करने वाला मेघ, पुराम भेदता, ठीक है, उन बादलों को फोड़ने वाला। तो ये ऋग्वेद में आया है कहीं, वज्रस्य भर्ता कर्तृकर्मणोरिति किम,
एक उदाहरण और दिया, वज्र से भरता, तो यहां पर भी वज्र से ये कर्म है तो षष्ठी हो गई। कर्तृकर्मणो रीति किम, तो कहते हैं शस्त्रेण भेदता, शस्त्र के द्वारा फाड़ता है, तो यहां पर ये कर्म नहीं है ना करता है, इसलिए तृतीया हो जाएगी कर्ण में। कृत का प्रयोग तो है। कृति किम, इसमें कृत क्यों पड़ा सूत्र में, इसका प्रयोजन क्या कृति का, तो कहते हैं तद्धित प्रयोगे माभूत, ऐसा ना हो कि तद्धित प्रत्यय आ जाए उसके भी प्रयोग में हो जाए कर्ता और कर्म में षष्ठी। कृत पूर्वी कटम भुक्त पूर्वी ओदनम, अब यहां पर क्या है, पहले करने चटाई को बनाने वाला चटाई को बनाता है, तो ये क्या है, तद्धित प्रत्यांत है, इष्टादिभ्यश से यहाँ पर इन प्रत्यांत शब्द है, ये तद्धित प्रत्यय है, इसका ये कर्म है, तो यहाँ पर षष्ठी नहीं होगी क्योंकि ये कृत नहीं है, ये फल लाभ हो गया। भुक्त पूर्वी ओदनम, ओदन को पहले खाने वाला। शेष निवृत्तम, शेष की अनुवृत्ति अभी इसमें नहीं आएगी, यहाँ शेष की विवक्षा नहीं करने, ध्यान रखेंगे। पुनः कर्म ग्रहणात्, क्योंकि शेष की अनुवृत्ति इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि इसमें कर्म पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है इसमें, पुनः कर्म पढ़ने से यह ज्ञापित होता है कि यहां षष्ठी नहीं होगी, वो क्या शेष की यहां पर विवक्षा नहीं है। तो यहां पर इनका कहना है कि शेष की अनुवृत्ति यहां पर नहीं रहती है, उसका कारण बता दिया है कि पुनः कर्म ग्रहणात्, पुनः कर्म ग्रहणात् का अर्थ है कि यहां पर ये जो कर्म है इसका ग्रहण किया है, इसका ग्रहण किया है। यदि शेष की अनुवृत्ति नहीं लानी हो, लानी होती तो कहते हैं इतर था, यदि शेष की अनुवृत्ति चल रही है तो इस सूत्र को ऐसा बनाते इतर था, ये कर्तरी च कृति इति एवं ब्रूयात्, कर्तरी चकृति, यहाँ कर्तरी चकृति चकार जोड़ देते और इतना सूत्र बनता है। और कहते हैं चकार से, तो चकार पढ़ते हैं ना इसमें, चकार, चकार से कर्म का अनुवर्तन हो जाता, कहां से हो जाता, इसके आगे ये सूत्र आ रहा है उभय प्राप्त कर्मणि, ये वाला सूत्र है, ये उसी का अपवाद है, उसी का अपवाद है। इसका मतलब ये कर्मणि जो पड़ा हुआ है ये यहां पर ये बताता कि ये जो सूत्र है ये कर्ता और कर्म में दोनों में सृष्टि करता है, तभी तो वो अपवाद बनेगा। तो यहां पर महर्षि पाणिनि ने फिर दोबारा यहां कर्म पढ़ा है, इसका मतलब कुछ विशेष बताने के लिए कि ये सामान्य कर्म नहीं है, इसके साथ शेष की विवक्षा नहीं जुड़ती, ये विशिष्ट कर्म है, अर्थात ये असली कर्म है, ये शेष वाला, इसमें शेष की विवक्षा करेंगे तब वाला नहीं है। ये तो जब भी कर्म रहेगा, चाहे शेष की इसमें विवक्षा करें कर्म में अथवा ना करें, तो भी इसमें षष्ठी ही होगी। ऐसा नहीं कि इसमें शेष की विवक्षा कर ली तो षष्ठी हो गई और शेष की विवक्षा हमने नहीं की तो इसमें द्वितीया हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमेशा इसमें ये ही बनेगा, चाहे शेष की विवक्षा करो चाहे मत करो, कर्म है ये, ठीक है। ये तो ये इसका इन्होंने आंसर दिया है, ठीक है। चलिए ये न्यास में लिखा हुआ देख लीजिएगा, मैंने वही समझाया आपको। अब उसका अपवाद सूत्र है, उभय प्राप्त कर्मणि पूर्वेण षष्ठी प्राप्ता नियम्यते, पूर्व सूत्र से जो षष्ठी प्राप्त थी उसका ही नियम किया जा रहा है। नियम है, अपवाद तो अपवाद भी नहीं कहें, इसको नियम कहेंगे वास्तव में। उभय प्राप्ता विति बहुव्रीहि, उभय प्राप्त में क्या है, बहुव्रीहि समास है, इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास। ये हमने आपको अष्टाध्यायी भाष्य में कराया था, मैं आपको बता देता हूं।
ये कहा था, उभयोः कर्तृकर्मणोः प्राप्ति ही यस्मिन् कृति सोयम उभय प्राप्ति ही तस्मिन् उभय प्राप्त। कर्ता और कर्म दोनों की प्राप्ति है जिस कृदंत के परे रहते, कृदंत के योग में, वो कृदंत क्या है? उभय प्राप्ति। ये उभय प्राप्ति जो शब्द है ये कृत का विशेषण बन रहा है, कृत का। ऐसा कृत कृत प्रत्यांत शब्द जिसके योग में दोनों में प्राप्त हो रही हो। उभयोः प्राप्ति ही यस्मिन् कृति स्वयं उभय प्राप्ति। वही कर दे, यहाँ पर भी लिखा था, दोनों की प्राप्ति है जिस कृतंत के योग में निमित्त से, वो उभय प्राप्ति कृत। ठीक है। तत्र कर्मण्येव षष्ठी व्यक्ति भवति न कर्तरि। ऐसी अवस्था में कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। जैसे आश्चर्येण गवाम दोहो गोपालकेन। आश्चर्य है गौओं का अगोपालक, माने जो गोपालक नहीं है उसके द्वारा दोहना बहुत अच्छी तरह से धो रहा है, उस गौपालक नहीं सामान्य आदमी है, तो आश्चर्य। ये क्या है? यहां पर दो शब्द कृदंत है। क्या है? कृदंत, कृत प्रत्यंत। इसका ये अगोपालक करता है और गो कर्म है, ये षष्ठी का रूप है यहां पर। ठीक है। गवाम ये कर्म है। तो इस कृदंत के योग में ऊपर वाले सूत्र से कर्ता और कर्म में षष्ठी कही थी, तो यहां पर दोनों आ गए, कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया। तो किसमें षष्ठी हो? तो नियम कर दिया कि इसके योग में कर्ता में और कर्म में दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही है, तो इसमें नियम कर रहे हैं कि कर्म में ही षष्ठी होगी, कर्ता में नहीं होगी। कर्ता में नहीं होगी तो कर्ता में कर्तकर्ण तृतीया से तृतीया हो जाएगी, अनभिहित करता है। ठीक है। तो वहां षष्ठी हो गई। रोचते मोदनस्य भोजनम देवदत्तेन। तो ये वास्तव में संधि से हट गया है। में माने मुझे देवदत्त के द्वारा ओदन का भोजन खाना अच्छा लगता है। तो यहां पर क्या है? भोजन। ये क्या है? कृदंत शब्द है, लुट प्रत्यांत। इसका कर्म कौन है? ओदन। कर्ता कौन है? देवदत्त। ठीक है ये ना। तो अब इसके योग में दोनों में षष्ठी प्राप्त थी, तो कर्म में षष्ठी कर दी, फिर कर्ता में तृतीया हो जाएगी, नियम कर दिया। साधु खलु पयसः पानम यज्ञदत्तेन। ये पानम है। ठीक है। तो यहां पर क्या है? पानम ये कृदंत शब्द है, पीना। यज्ञदत्त कर्ता है इसका, और ये पयस ये क्या है? कर्म है। तो कर्म में षष्ठी हो जाती है इस नियम से, कर्ता में तृतीया हो जाती है। कहते हैं बहुव्रीहि विज्ञानादिह नियमो न भवति। कहते हैं इसमें बहुव्रीहि समास हमने किया है, इसलिए यहां पर नियम नहीं होगा। ये वाला नियम यहां पर नहीं लगेगा, बता रहे हैं। जैसे आश्चर्यमिदम ओदनस्य नाम पाको ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावयति। आश्चर्यमिदम, ये आश्चर्य है कि ओदनस्य नाम पाकः, ओदन का पकाना। भाई ओदन का पकना और ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव होना। अब यहां पर कोई कहे कि यहां पर ये पाक शब्द है, ये कृदंत है, कहीं प्रत्ययांत है, इसका ये कर्म हो रहा है, ये कर्म है ओदन को पकाना, ये कर्म। और यहां पर कोई कहे ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण यहां पर कर्ता बने, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर वास्तव में पाक जो कृदंत है इसका इस कर्म के साथ संबंध है, और ये जो कर्ता है इसका तो वास्तव में प्रादुर्भाव के साथ संबंध है। अर्थात ये भी कृदंत है, इस कृदंत का कर्ता ये है, और इस कृदंत का कर्म ये है। ये नहीं कि कर्म और कर्ता दोनों इकट्ठे हो जाए, वहां नियम लग जाएगा, नहीं। कृदंत माने एक ही कृदंत के साथ दो, माने कर्म और कर्ता का संबंध होने पर यह नियम लगता है। यहां पर एक कृदंत के साथ प्रयोग नहीं है,
यहाँ पर तो पाक जो कृदंत है इसका इसके साथ संबंध है, और प्रादुर्भाव इस जो कृदंत है इसका इसके साथ संबंध है। जैसे यहाँ पर भोजनम का ये कृदंत था, इसके साथ भी संबंध है, इसके साथ भी संबंध है, ऐसा यहाँ नहीं है। तो ये नियम यहाँ पर नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुब्रीहि समास किया है कि उभयो हो प्राप्ति है। उभयो माने कर्तृकर्मणो हो, कर्ता और कर्म की प्राप्ति है जिस, एक साथ, यहां पर एक साथ नहीं है, ठीक है। और कहते हैं अकाकारयो स्त्री प्रत्ययो प्रयोगे नेति वक्तव्यम। कहते हैं कि आकार नहीं, अक और आकार स्त्री प्रत्यय ले रहे हैं यहां पर, ठीक है। आका ऑन है, ये एक मिनट इसको, अक तथा आकार प्रत्यय ये है। अक, अक माने जिसका जो उनुच्छादी होता है उसका अक बनता है, और अप्रत्यय स्त्रीलिंग का अप्रत्यय। स्त्री प्रत्यय माने आका और अ स्त्री प्रत्यय के प्रयोग होने पर, ये भी कृदंत है, तो इनके प्रयोग होने पर कहते हैं न इति वक्तव्यम, ये वाला नियम नहीं लगेगा। जैसे भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम, अब भेदिका ये क्या है? अक प्रत्यय, अक माने उणुच प्रत्यय का है, फाड़ना। देवदत्त के द्वारा लकड़ी का फाड़ना, ये अर्थ है इसका। तो ये स्त्री प्रत्यय अक, और इसका कर्ता ये है और कर्म ये है, तो कहते हैं यहां पर ये नियम काम नहीं करेगा। यहां पर तो पूर्व वाले सूत्र से दोनों में षष्ठी हो जाएगी, ठीक है। चिकीर्षा देवदत्तस्य कटस्य, माने क्या है? कट को बनाने, माने देवदत्त के द्वारा कट को बनाने की इच्छा करना। चिकीर्षा क्या है? अप्रत्यांत है ये, ठीक है। आकार प्रत्यय स्त्रीलिंग है ये, तो देवदत्त करता है और ये कर्म है, तो दोनों में षष्ठी हो जाएगी, ये नियम नहीं लगेगा। शेषे विभाषा, अब वार्तिक बताए शेषे विभाषा, कहते हैं अकारयो स्त्री प्रत्ययोर ग्रहणात् तदपेक्षया शेष स्त्री प्रत्यय एव गृह्यते। कहते हैं यहां पर शेष का अर्थ क्या है? तो कहते हैं यहां पर, कहते हैं इस वार्तिक की अपेक्षा से इसको शेष हमें जोड़ना है, अर्थात अक और अ स्त्रीलिंग वाले प्रत्ययों को छोड़ करके स्त्री प्रत्यय, सभी प्रत्यय नहीं, स्त्रीलिंग के अधिकार में कहे हुए प्रत्यय जो कृत, स्त्रियाम के अधिकार में कहे हुए जो प्रत्यय तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, वो प्रत्यय ही, स्त्री प्रत्यय ही ग्रहण किए गए शेष। तो अब इसका अर्थ शेष का होगा कि स्त्रियाम के अधिकार में कहे हुए जो कृदंत प्रत्यय, उन कृदंत प्रत्ययों में से आका और आ, इन दो प्रत्ययों को छोड़ करके, ये अक का अर्थ वास्तव में उणुच है, इनको छोड़ करके बाकी स्त्री प्रत्यय जो स्त्रियाम के अधिकार में, वो कृदंत ही ग्रहण है उसकी अपेक्षा से। तो उनमें उनके साथ विकल्प से कहना चाहिए, जैसे विचित्रा ही सूत्रस्य कृति पाणिने पाणिनिनावा, अर्थात शेष प्रत्यय जो है हम बता दिए हमने, उसमें ये सूत्र विकल्प से काम करेगा, माने ये वाला विकल्प से काम करेगा, मन निषेध, माने एक बार ये लगेगा, एक बार ये सूत्र ये लगेगा, नियम हो जाएगा। जब ये लगेगा तब तो षष्ठी हो जाएगी। जैसे दोनों, विचित्रा ही सूत्रस्य कृति पाणिने है, ये कौन सा लग गया? ये वाला नहीं, ये वाला लग गया, ठीक है। और जब ये वार्तिक नहीं लगा तो पाणिनिना, केवल इस कर्म में ही षष्ठी हो पाएगी और इस कर्ता में षष्ठी नहीं होगी। समझ लीजिएगा भाई, टेढ़ा तो है ये, थोड़ा सूत्र जुड़े हुए हैं कि ये विचित्रा ही सूत्रस्य कृति पाणिनि, ऐसा भी प्रयोग मिलता है, और विचित्रा ही सूत्रस्य कृति पाणिनिना ऐसा भी मिलता है। तो कहते हैं ये क्या है, इसमें
विचित्रा ही सूत्र से कृति ही, ये क्या है? कृतन प्रत्यांत शब्द है। ये स्त्रियाम के अधिकार में है, तो ये कृतन प्रत्यांत शब्द है और ये कृदंत भी है। तो इसके योग होने पर क्या है? ये कर्म है इसका और ये करता है। अब क्या है? ये जो ये कृतन प्रत्यय स्त्रियाम के अधिकार में, इसलिए शेष है। शेष होने के कारण से अब ये विकल्प से होगा। विकल्प से अर्थात एक बार कर्म में और कर्ता में षष्ठी हो जाएगी और एक बार केवल कर्म में ही षष्ठी होगी। ठीक है, तो ये एक बार षष्ठी कर्ता में षष्ठी हो गई, एक बार कर्ता में तृतीया हो गई, सामान्य। ठीक, आगे कहते हैं केचित अविशेषेण विभाषामिच्छन्ति, परंतु कह रहे हैं कुछ आचार्य लोग इस विषय में, शेष विभाषा के विषय में ऐसा कहते हैं कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें स्त्री प्रत्यय का कोई लेना देना नहीं। शेष का मतलब है इन दोनों प्रत्ययों को छोड़ करके जो भी कृदंत हैं, चाहे वो स्त्रियाम के अधिकार में कहे हो चाहे नहीं कहे हो, शब्दानाम अनुशासनम आचार्येण आचार्यस्येति वा, इसका भी प्रयोग होता है। तो शब्दानाम अनुशासनम, तो अनुशासनम यहां पर क्या है? ये कृदंत शब्द है, ये लिट प्रत्यंत। इसके योग में इसका कर्म क्या है? शब्द, और कर्ता क्या है? आचार्य। तो सब जगह विकल्प हो गया, अर्थात यहां पर कर्ता में तो ये वाला नियम एक बार लग जाएगा, एक बार नहीं लगेगा। जब लगेगा तो तृतीया होगी, जब नहीं लगेगा तो षष्ठी हो जाएगी ऊपर वाले सूत्र से, कर्त कर्म कृति से। ठीक है, चलिएगा। अब बस मैं आपको आज 2 ही सूत्र पढ़ाऊंगा, अधिक या ये समझ में नहीं आएगा। ये आज आपको ये दोनों सूत्र अच्छी प्रकार से समझने हैं, बस ये 2 सूत्र मुख्य हैं, ध्यान रखेंगे। ये संस्कृत भाषा के प्राण हैं व्याकरण रूप में। ये आपको पद पद पर इन सूत्रों का संस्कृत भाषा में प्रयोग मिलेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए ये सूत्र और ये सूत्र, आपको दोनों सूत्र अच्छी प्रकार से समझ लेने हैं। ठीक है, आज आपके लिए समय दे रहा हूं मैं। इस 35 मिनट की कक्षा को आप लगभग 2 घंटे में समझेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।